नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है बहुत अच्छे होंगे जी। और अगर नहीं तो मेरी आवाज़ सुनकर अच्छा महसूस करेंगे। बहुत सारी अच्छी बातें, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी गुड वाइब्रेशंस लेकर जो आती हूँ मैं आपके साथ में, है ना? हाँ। तो आज भी एक बहुत अच्छी बात लेकर आई हूँ भई। आज की हमारी बात है कि हम हमेशा एनर्जेटिक कैसे रहें, पॉजिटिव कैसे रहें, हमेशा मुस्कुराते हुए कैसे रहें। क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हम हेल्दी रहें और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को पाएँ, सक्सेस को पाएँ, है ना? सभी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें और हमारे आसपास में जितने लोग हैं वो सब भी बहुत खुश रहें। तो उसके लिए करना क्या होता है? आपने अपने मन के अंदर एक बात बहुत अच्छे से बिठानी होती है कि मुझे खुश रहना है और मैं खुश हूँ। ढूंढना नहीं है खुशी को, कहीं किसी अलमारी में नहीं रखी हुई खुशी, वो आपके मन में है। वो एक विचार है सिर्फ। उस विचार को अपने ऊपर हावी कर लो कि मैं तो खुश हूँ भैया, मैं हर हाल में खुश हूँ। हाँ, धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं खुश हूँ। लोगों को आपके चेहरे से नूर टपकता हुआ दिखेगा कि ये बहुत मस्त बंदा है भाई, ये बहुत हमेशा मुस्कुराता रहता है, इनसे बात करके तो दिन बन जाता है। कभी भी मिल लो, ये तो फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं हमेशा, इतना एनर्जेटिक, इतना एंथुजियाज़म, वाह भाई वाह, हमें भी ऐसा बनना है। इतना करेज, इतना जोश हमें भी चाहिए। तो आप बांटते रहो, वो बढ़ता रहेगा आपकी कंपनी से। हाँ, जो आपके पास आएगा खुश होगा, वो किसी और के पास जाएगा तो उनसे जो मिलेंगे वो खुश होंगे। तो ये खुशी का जो पिटारा है ना, ये कहीं और नहीं है, कहीं किसी अलमारी में नहीं रखा हुआ, आपके दिमाग में है, आपके मन में है, आपके विचारों में है। हाँ, आपकी वाइब्रेशंस में है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हो जाता है, मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताई है बात ये। तो अगर हम अपने आप को ये सोचेंगे कि हम खुश हैं, तो धीरे धीरे खुशी की जो एनर्जी है, खुशी की जो वाइब्रेशन है, वो हमारे पास में आएगी और मल्टीप्लाई होकर आएगी। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे शांत तालाब में अगर एक कंकर फेंक दिया जाए तो एक छोटा सा गोल बनता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इस तरह से बड़ी बड़ी गोल गोल लहरें बन जाती हैं, है ना? कंकर तो वही छोटा सा है ना। अब वो छोटा सा कंकर चाहे सोने की डली हो या फिर मिट्टी का ढेला, तालाब को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो लहरें बनानी है अपने अंदर, है ना? तो ये मिट्टी का ढेला जो है ना, ये हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं और जो सोने की डली है वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो मिट्टी का डला अगर पानी में जाएगा तो घुल जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। और सोने का डला अगर जाएगा, सोने की जो टुकड़ा है वो पानी में जाएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा। फिर उसको निकालो, फिर दोबारा फेंको, फिर से वाइब्रेशंस आएंगी। यानी कि अच्छी कोई भी बात आप अपने पास संभाल के रखो, कोई भी क्यों, बहुत सारी बातें संभाल के रखो। जब आपका मन करे अच्छी अच्छी बातों को याद करो और खुश हो जाओ। अब किसी के लिए छोटी सी छोटी बात भी अच्छी हो सकती है। सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। अब छोटे थे, बच्चे थे तो भीग लेते थे, सड़क पे भीग लिए, आंगन में भीग लिए, छत पे जाके भीग लिए। अभी क्या है, बड़े हो गए हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं जहाँ पे हम बारिश में जाके भीग नहीं सकते हैं भाई, है ना? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कभी कभी ऑफिस में हैं, कभी घर में हैं, कभी कहीं हैं, कभी मार्केट में हैं, कभी मॉल में हैं। मीन्स हमेशा हम अपने मन की नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है वो बारिश को देखने से भी आ सकती है। अपने मन में खुशी महसूस करिए। मैं तो बारिश में भीगूँ तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर मैं देख लूँ बारिश को तो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आज जो मौसम है हमारे यहाँ, वो कितना सुंदर मौसम है, इतनी प्यारी छोटी छोटी रिमझिम बूंदें गिर रही हैं, ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खिड़की के पास बैठी हूँ और मुझे काले काले बादल दिख रहे हैं, रिमझिम बूंदें गिरती हुई दिख रही हैं बारिश की, और पानी में छन 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 दिख रही हैं नाचती हुई बूंदें। देखो ना, मैं भीग नहीं रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को महसूस करके मुझे खुशी हो रही है। तो खुशी महसूस करने की चीज़ है, कहीं से ख़रीदी नहीं जा सकती मेरे दोस्त, कहीं से मिलती नहीं है, ये किसी दुकान में नहीं मिलती, इसको महसूस करना पड़ता है। हाँ, तो अपने मन में हमेशा
मुस्कुराहट को महसूस करें, खुशी को महसूस करें, प्रेम को महसूस करें। वो जो प्रेम है ना, जो माँ एक बच्चे से करती है, जो एक बहुत छोटा सा बच्चा अपनी पेंसिल से करता है ना, अपने बैट से करता है, जो बादल करते हैं बारिश से, वही प्रेम इटर्नल, प्योर, अनकंडीशनल वो सबके मन में है, सबके पास है। उस प्रेम को महसूस करो जो परमात्मा ने सबको बराबर बांटा हुआ है, किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज़्यादा नहीं दिया, सबको दिया है, भर भर के दिया है, भर भर के झोलियाँ दिया है सबको। उस प्रेम को महसूस करो तो आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। फिर आपको ना किसी इंसान के प्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे कोई नाराज़ हो, चाहे बात ना करे, चाहे कुछ भी करे, आपको ये नहीं रहेगा कि उसने मुझसे बात नहीं की, मेरा मन दुखी हो गया, उसने मुझे बुलाया नहीं, क्यों नहीं बुलाया, मुझे नहीं अच्छा लगा। अरे कोई बात नहीं, उसने नहीं बुलाया, उसके हालात कुछ और होंगे, और उसने बात नहीं की, हो सकता है उसका मूड ठीक ना हो, या फिर हो सकता है वो बिज़ी हो। इस तरह से सोच सकते हैं। बहुत से लोग अपने अंदर ये पॉजिटिव फीलिंग की होते हुए भी पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। अचानक ही और अनायास ही, अनजाने में ही वो नेगेटिव थॉट में घिर जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी नेगेटिव थॉट से दूर जाने का और हमेशा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और मुस्कुराते हुए रहने का। एक सिंपल सा तरीका है, अपने हाथ में ना, उल्टे हाथ में एक रबर बैंड बांध लो। रबर, बिल्कुल रबर जो होता है ना, वो कलरफुल आते हैं बड़े सारे, जो चोटी में लगाते हैं छोटे छोटे बच्चों की, वो बांध लो। जब भी नेगेटिव कोई थॉट आए, उस रबर को ज़ोर से खींचो। हाँ बिल्कुल, चोट लगेगी, आपको लगेगा, दर्द होगा, है ना। हाँ, तो वो दर्द आपको बताएगा कि नेगेटिव नहीं सोचना भैया, पॉजिटिव सोचना है। नहीं तो पिटाई होगी। तो आप अपने हाथ पर ये छोटा सा रिस्ट पर ये छोटा सा रबड़ बांधकर बार बार उसको जब खींचेंगे ना, जब भी नेगेटिव कोई थॉट आए, तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो ट्रेंड हो जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोचने से दर्द होता है। हमारा दिमाग बहुत शातिर है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब भी आप अपने हाथ में बांधा हुआ रबर बैंड खींचेंगे और आपको चोट लगेगी, वो सीधा सिग्नल आपके दिमाग पर जाएगा कि नेगेटिव नहीं सोचना है भाई, पिटाई होगी, पॉजिटिव ही सोचना है मुझे। तो जब उसके पास ये मेमोरी स्टोर हो जाएगी, आपको नेगेटिव सोचने ही नहीं देगा आपका दिमाग, और फिर आपके पास में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनके चंगुल से नहीं निकल पाते हैं। उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत बुरी तरह से उनको जकड़ के रखता है। और इस चीज़ का एक बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट कहूँ कि नुकसान कहूँ, वो ये है, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमारे आसपास में हमेशा सोल्स घूमती हैं, स्पिरिट्स घूमती हैं, एंटिटीज़ होती हैं। तो जब देखती हैं कि कोई इंसान बहुत नेगेटिव सोच रहा है, बहुत नेगेटिव सोच रहा है, तो वो उसके आसपास में आ जाती हैं, और उनके आने से वो इंसान और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उन एंटिटीज़ को या तो कोई बॉडी चाहिए होती है, या फिर उनको अपनी मुक्ति के लिए एक पोर्टल ओपन होने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब कोई इंसान एक्सट्रीमली नेगेटिव चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उन एंटिटीज़ को बहुत पावर मिलती है, और उनको एक मौका मिलता है कि जब वो पोर्टल ओपन होगा तो उनके साथ में वो निकल जाएंगे सब लोग। वो उस इंसान को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेता है। और वो लोग यही सोचते हैं, वो ऑल जो जितनी भी स्पिरिट्स उसके आसपास में होती हैं, वो यही सोचती हैं कि जैसे ही ये इंसान मरेगा, इसकी सोल उस पोर्टल से बाहर जाएगी, लाइट वाले पोर्टल से, और उसके साथ में हम भी निकल जाएंगे। तो ये इतना बड़ा नुकसान होता है आपका नेगेटिव सोचने से। नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जो इस दुनिया से गया है वो उसकी डेस्टिनी, वो कैसे गया, उसने क्या करना है, उसको क्या सज़ा मिलेगी या कब मुक्ति मिलेगी। कम से कम आप नेगेटिव सोचकर अपने यहाँ नुकसान मत करो, और किसी नेगेटिव चीज़ को पावर मत दो।
मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव सोचना कितना बुरा होता है और क्यों सब लोग मना करते हैं नेगेटिव नहीं सोचना। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे माहौल में रहो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, जहाँ आपका मन करे वहाँ जाओ, अपने मन को शांत करो, पेंटिंग करो, गाना गाओ, नाचो, गुनगुनाओ, मुस्कुराओ, हंसो, खेलो बच्चों की तरह, बच्चों के साथ में खेलो, कुछ नहीं तो डांस कर लो, और कुछ नहीं तो जंप लगा लो। एनर्जी आपकी चेंज होगी और ये एनर्जी चेंज होते ही आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, वो नेगेटिविटी भाग जाएगी, बिल्कुल भाग जाएगी, उदासी चली जाएगी और आपका मन शांत होगा। मन शांत होते ही विचार शांत हो जाते हैं और फिर वो जो शांति है ना, वो खुशी बनकर आती है। मुझे लगता है आज की वीडियो से आप मेरे सारे सभी दोस्त, सभी सब्सक्राइबर समझ गए होंगे कि अपने आप को पॉजिटिव रखना कितना ज़रूरी है और कितना आसान है ना। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के लिए आप मुझे सुनते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।